हेलो दोस्तों, मैं चेतन चावड़ा एक बार फिर से आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टॉपिक यह है कि सर मैं बहुत मेहनत करता हूं, बहुत कोशिश करता हूं, अपनी टीम को लीडर बनाना चाहता हूं, डुप्लीकेट करना चाहता हूं, बिल्कुल अपने जैसा बनाना चाहता हूं, बट आई एम गेटिंग वन डिफिकल्टी एंड व्हाट इज दैट कि मेरी जो डाउनलाइन है, मेरी जो टीम है वो मेरी बात ही नहीं मानती। और मैं जानता हूं कि ये समस्या बहुत लोगों को आ रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा और साथ में आई एम गोइंग टू गिव यू 6 रूल्स। अगर आपने 6 रूल जान लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी डाउनलाइन आपकी बात ना माने। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका सवाल है कि मेरी डाउनलाइन मेरी बात क्यों नहीं मानती। मेरा सवाल क्या है आपसे पता है? क्यों माने। जी हाँ दोस्तों, जब मैं नागालैंड में था मैंने एक लीडर को यह सवाल पूछा था कि सर आपकी डाउनलाइन आपकी बात क्यों माने। उसने जवाब दिया कि सर वो इसीलिए माने क्योंकि मैं उसकी अपलाइन हूं एंड दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिकॉज वी आर नॉट बॉस। हम यहाँ पे बॉस नहीं है, आपका डाउनलाइन आपका एम्प्लॉय नहीं है। वहां पे जहां पे बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, एम्प्लॉय को बॉस की बात माननी पड़ती है क्योंकि उसे नौकरी करनी है। वो दिल से नहीं मानता लेकिन फिर भी माननी पड़ती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग विलिंगली काम करते हैं, लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं। इसीलिए जब आप वो व्यक्ति बन जाएंगे कि जिसकी बात वो अपनी मर्जी से, अपने मन से फॉलो करना चाहे अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, तभी कोई व्यक्ति आपकी बात मानेगा। सबसे पहले आप एक एग्जांपल को समझने की कोशिश कीजिए। मटके में से पानी बाहर आता है, जब हम नल खोलते हैं तो मटके में से पानी बाहर आता है। उसके पीछे 2 कंडीशन अप्लाई होती है। सबसे पहली कंडीशन है कि मटके में पानी होना चाहिए। अगर मटके में पानी नहीं है तो नल खोलने पे पानी बाहर आएगा नहीं। दूसरी कंडीशन है कि मटके में पानी का जो लेवल है वो नल के लेवल से ऊपर होना चाहिए। मान लीजिए नल का लेवल यहाँ पे और मटके में पानी यहां तक भरा हुआ है तो ये गैप क्रिएट होता है। बिकॉज ऑफ दिस गैप जब आप नल खोलते हैं तो पानी बाहर आता है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, आपको इसे समझने की जरूरत है। आपके डाउनलाइन और आपके बीच में एक गैप होना चाहिए। अब किस चीज का गैप होना चाहिए? सबसे पहला नॉलेज का गैप होना चाहिए। आपका डाउनलाइन अगर आपके बिजनेस के बारे में इतना जानता है, आपको इतना ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज का गैप, जब उस व्यक्ति को लगेगा कि इस व्यक्ति का नॉलेज मुझसे ज्यादा है, ये मुझसे ज्यादा जानता है, इसकी बात सुन के मुझे फायदा होगा, तब वो आपकी बात मानेगा, तब वो आपको फॉलो करेगा। कुछ लोग बोलते सर शुरू में फॉलो करते बाद में नहीं करते, क्योंकि शुरू में गैप था। वो बिजनेस में आया था, उसको कुछ नहीं पता था, आपको इतना पता था। धीरे धीरे उसने आपसे सब कुछ सीखा, लेकिन आपने ग्रोथ नहीं किया, आप वहीं पे अटक गए, गैप खत्म हो गया और यहाँ पे उसने आपकी बात मानना बंद कर दिया। तो देयर मस्ट बी गैप ऑफ नॉलेज। नॉलेज का गैप, एटीट्यूड का गैप, एक्साइटमेंट का गैप, मोटिवेशन का गैप, डेडिकेशन का गैप, हर चीज में गैप होना चाहिए। हर चीज में आपको अपनी टीम से आगे रहना पड़ेगा और इसका एकमात्र उपाय है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाते जाइए, आप अपने एक्साइटमेंट को बढ़ाते जाइए, मोटिवेशन को बढ़ाते जाइए, क्योंकि आप किसी का डाउन नहीं कर सकते, आपको अपना बढ़ाना है। तो ये नियम, सबसे पहला नियम है कि गैप होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर 2, आप अपनी डाउनलाइन के साथ कभी दोस्ती मत कीजिए। नेवर 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 मेक योर डाउनलाइन योर फ्रेंड, क्योंकि जैसे ही दोस्ती बनेगी सेम लेवल पे आ जाएंगे। वो आपको अपलाइन की तरह ट्रीट नहीं करेगा, वो आपको दोस्त की तरह ट्रीट करेगा और वो आपसे सब कुछ सीखना बंद कर देगा, क्योंकि लेवल सेम हो गया। जहां पे गैप खत्म हो गया, लेवल सेम हो गया, वहां पे मटके में से पानी बाहर नहीं आएगा। इसीलिए बहुत से लोग हैं अपनी डाउनलाइन के साथ दोस्ती कर लेते हैं, फिर बोलते हैं सर ये मेरी बात नहीं सुनता, ये मुझे हर चीज मजाक में लेता है। गलती आपकी है, आपने गैप नहीं रखा, आपने दोस्ती बना ली और ये जो रिश्ता अपलाइन और डाउनलाइन का था ये दोस्तों में बदल गया और दोस्त एक दूसरे से कुछ नहीं सीखते, एक दूसरे से सिर्फ हंसी मजाक करते हैं। तो ये दोस्ती कभी नहीं बनानी है। पूरी दुनिया पड़ी है आपके पास दोस्ती बनाने के लिए, आप दोस्ती वहां बनाइए, टीम में कभी दोस्ती मत बनाइए। कई लोगों का सवाल है कि सर अपलाइन और डाउनलाइन के बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए। ये रिश्ता दोस्ती का नहीं होना चाहिए, ये रिश्ता रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। दोनों के बीच में एक गैप होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये जो नियम बताने वाला हूं ना, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है। इसको ध्यान से सुनिए और पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। आप जो भी काम करते हैं ना, वो हर एक कदम आपके डाउनलाइन के सपने को पूरा करने की प्रोसेस का एक हिस्सा होना चाहिए। मान लीजिए कि आप मेरी टीम है और आपका ड्रीम है
कि आप एक बहुत ही खूबसूरत घर बनाना चाहते हैं, ये आपका सपना है, ठीक है। अब मैं आपके साथ बैठता हूं कि सर ये घर बिल्कुल बन सकता है, अगर हम चाहें तो 3 साल 4 साल में ये घर बना सकते हैं, लेकिन 4 साल में ये घर बनाने के लिए पहले हमको 4 बेसिक में मास्टर बनना है, हमें लोगों को जोड़ने में मास्टर बनना पड़ेगा, और ये सबसे पहला कदम है। अगर ये काम हमने कर लिया तो समझ लीजिए कि आधी गेम हम जीत गए, आपका आधा घर बन गया समझ लीजिए। और ये काम करने के लिए मैं आपके साथ काम करूंगा और मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि 4 बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे क्लोजिंग करना है। तो जब भी आप लिस्ट बनाने के लिए बैठेंगे तो मैं एक बार फिर से कहूंगा कि देखिए सर, आपके घर को बनाने के लिए हमें 200 लोगों का लिस्ट बनाना है, और हमें अपना सपना पूरा करने के लिए इस 200 लोगों में से मात्र 20 लोग को ज्वाइन करना है। बात को समझ रहे? 10 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए काम करना है, 20 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए काम करना है, ऐसी बात नहीं करनी है। पेमेंट बनाने के लिए काम करना है, ऐसी बात नहीं करनी। सर आपका घर बनाने के लिए हमें एक डायरी लेने की जरूरत है। सर ये घर का सपना पूरा करने के लिए हमें एक लिस्ट बनाना है। सर ये प्रोस्पेक्टिंग अगर हम सीख गए ना तो हमारा घर का सपना पूरा हो जाएगा। सर अगर आप बेस्ट प्लानर बन गए ना तो आपका घर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप 10 रुपए का नोट फाड़ दीजिए, विदाउट एनी रीजन आप नहीं फाड़ेंगे, लेकिन मैंने आपको कहा कि आप जितने रुपए का नोट फाड़ेंगे उससे डबल रुपया मैं आपको दूंगा, तो अभी आप 2000 का भी नोट फाड़ने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 4000 मिलने वाले। जब अगले बंदे को क्या मिलने वाला है ये क्लियर होगा तो वो कुछ भी मेहनत करने को तैयार है, वो आपकी हर बात को मानेगा, आपके साथ काम करेगा। और ये पूरी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति अपने फायदे के लिए काम करते हैं, आपके फायदे के लिए काम नहीं करेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आप मेहनत करते रहेंगे, लोग अपनी दिशा में भागते रहेंगे, लोग 10,000 की नौकरी में पागल होते रहेंगे, आप उसको कामयाब बनाने के लिए पागल होते रहेंगे, वो भी पागल आप भी पागल, लेकिन दोनों ही अलग डायरेक्शन में पागल। ये दोनों एक साथ मिलकर पागलपन के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी यहाँ पे इतिहास बनेगा। तो ये पर्पस क्लियर करना, ये ड्रीम्स को इग्नाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार जिस बंदे के ड्रीम्स इग्नाइट हो गए ना, वो आपको भी बैठने नहीं देगा, वो आपको भगाएगा और आपकी हर बात मानेगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक बिलीफ क्रिएट होगा कि पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मुझे मेरा सपना पूरा करने में मदद करता है, और जितना मैं अपने सपने के बारे में नहीं सोचता हूं उससे 4 गुना ज्यादा ये सोचता है। जब भी मिलेंगे आप उसको उसकी ड्रीम के बारे में बात करेंगे, फिर देखिए हर बंदा आपकी बात मानेगा। अब इस नियम को ध्यान से समझ लीजिए। लोग ये याद नहीं रखते कि आपने उनके लिए कितना किया, लेकिन लोग हमेशा ये याद रखते हैं कि आप उनकी कितनी केयर करते हैं। तो एज ए लीडर आपको एक चीज समझनी है कि यू मस्ट बी अ केयरिंग पर्सन। आपको अपनी टीम की केयर करनी है। आप उनके बारे में भला सोचते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, उनके लिए बहुत से प्लान दिखाते हैं, उनको फोन करते हैं, उनको टाई पहनना सिखाते हैं, उनको डायरी मेंटेन करना सिखाते हैं, उनको सपने देखना सिखाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी केयर नहीं करेंगे तो वो लोग हमेशा यही बात सोचेंगे कि आप जो भी कुछ करते हैं वो आप अपने मकसद के लिए करते हैं, अपने पर्पस के लिए करते हैं। यू मस्ट बी केयरिंग। जब भी आप टीम को फोन करें तो डायरेक्टली मत बोलिए कितने प्लान हुए, कितने फॉलोअप हुए, कितना पे आउट आया, कितने प्रोडक्ट सेल हुए। नहीं, आप उनको बात कीजिए कि कैसे है, कहां पे है, आपने खाना खाया कि नहीं। यू मस्ट बी केयरिंग। अगर आप अपनी टीम की केयर करेंगे तो कोई भी व्यक्ति जिंदगी में आपका मान, आपका सम्मान कभी कम नहीं होने देगा और हमेशा आपकी बात मानेगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए। आप 1000 प्लान दिखाएंगे वो बंदा भूल जाएगा, लेकिन अगर आपने उनकी केयर की है तो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। इसलिए आपको केयर करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। You must have some another options। अगर आपके पास 2-4 बंदे ही है जिनके साथ आप काम करते हैं, मान लीजिए मल्टी लेग सिस्टम में काम करते हैं और एक ही लेग में आप बिजनेस करते हैं, तो उसको भी पता है कि इसका दूसरा लेग नहीं चल रहा है, इसके तीसरे लेग में कोई नहीं है, चौथा लेग कोई नहीं है। जब इसके पास कोई नहीं है तो ये तो मुझे मदद करेगा ही, कहाँ जाएगा, घूम फिर के मेरे ही पास आएगा। तो वहां पे जो आदमी है वो ये समझना शुरू कर देता है कि आपको उसकी जरूरत है, इसलिए वो जो आदमी है वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता। आपकी वैल्यू यहाँ पे खत्म होना शुरू हो जाती है, और जब आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है तो वो बंदा आपकी बात नहीं मानता है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, मान लीजिए आपके पास एक टीम है,
दूसरा टीम है, तीसरा टीम, चौथा टीम, पांचवा टीम, हर टीम में आपके पास 4 से 5 लीडर है। तो यहाँ पे आपका जो लीडर है उसको एक बात भली भांति पता होगी कि अगर मैं इस व्यक्ति के साथ काम करूं या ना करूं, इससे सिर्फ मुझे फर्क पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है। इसके पास तो 25 लीडर दूसरे हैं, मतलब इसके साथ काम करना ये मेरे फायदे की बात है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं काम करूं या ना करूं इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ही हैज लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ऑप्शन क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 25 ऑप्शन हो गए आपके पास, तो 25 के 25 लोग यही सोचेंगे कि मेरे अलावा दूसरे 24 है इसके पास। तो यहां पे आपकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी और आपकी डाउनलाइन हमेशा आपकी बात मानेगी। नेवर 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 शो योर वीकनेसेस इन फ्रंट ऑफ योर डाउनलाइन। देखिए, दुनिया में हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, मेरी भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी है। दुनिया में हर व्यक्ति की वीकनेसेस होती है, लेकिन आपको कभी भी अपनी वीकनेसेस जो है वो अपनी टीम के सामने नहीं बतानी है। आपके घर में क्या चल रहा है वो कभी अपनी टीम के सामने पता नहीं चलना चाहिए। आपका पेमेंट कितना, आपका पे आउट इस महीने कम आया, ज्यादा है, कभी भी अपनी टीम के साथ शेयर मत करो, क्योंकि बिजनेस अप एंड डाउन होता रहेगा। कभी बिजनेस डाउन है, आपका पे आउट डाउन हो गया, तो आपकी टीम आपको जज करना शुरू कर देगी। मतलब वो आपको पूरी तरीके से माप ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बाकी होना चाहिए, हर चीज मत बता दीजिए। जैसे आपका पे आउट कितना है, आपके कितने लेग में बिजनेस चल रहा है, वहां पे कितने लोग काम कर रहे हैं, आपकी घर की क्या समस्या, आपके ऊपर कितना कर्ज है, सब कुछ मत बता दीजिए। खास करके कमजोरी, मान लीजिए कि आपकी कोई वीकनेस है, कोई कमजोरी है, किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होता है, तो इस प्रकार की कोई भी कमजोरी है वो आप उनके सामने शो मत कीजिए। क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब आपकी कमजोरी जान जाता है तो वो आपको कमजोर व्यक्ति मानने लगता है, फिर वो आपको रिस्पेक्ट देना बिल्कुल बंद कर देगा और वो आपकी बात मानना भी बंद कर देगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये 6 नियम आपको पसंद आए होंगे और ये 6 के 6 नियम को अपनी टीम में अप्लाई कीजिए और मजदूर मत बनिए, मेहनती इंसान बनिए। क्योंकि काम करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलेगा तो ये मजदूरी है, और काम करने के बाद परिणाम मिलेगा तो ये हमारी मेहनत है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि 6 में से कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। और दोस्तों, आप यहां पे अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिससे मैं उस टॉपिक के ऊपर अगला वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर भेजिए जिनको इनकी जरूरत है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।